साहिवाल में पुलिस एहलकारों के हाथों बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले अफराद को 3 माह गुजर जाने के बावजूद इंसाफ तो नहीं मिल सका, मगर हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम का चेक जरूर मिल गया है। वजीर आज़म ने इंसाफ के तलबगार लवाहिकीन को चेक देने के लिए वजीर आला हाउस बुलवाया, जहां चेक देने की वीडियो भी बनवाई गई। खलील, उसकी बीवी और बेटी के कातिल पुलिस एहलकारों को इबरत की मिसाल ना बनाया जा सका। हालांकि सानहे के बाद वजीर आज़म ने वादा किया था कि वो कतर के दौरे से वापसी के बाद जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाएंगे। सानहा साहिवाल के बाद ओहदे से हटाए गए IG CTD राय ताहिर ओहदे पर बहाल हो चुके हैं। 19 जनवरी को साहिवाल में CTD स्क्वाड ने 3 कमसिन बच्चों के सामने उनके वालिदैन और बहन को कत्ल किया था। सानहा साहिवाल में पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल अफराद को 3 माह बाद भी इंसाफ तो नहीं मिल सका, मगर हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम का चेक जरूर मिल गया है। वजीर आज़म ने इंसाफ के तलबगार लवाहिकीन को चेक देने के लिए वजीर आला हाउस बुलाया, जहां चेक देने की वीडियो भी बनवाई गई। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। खलील, उसकी बीवी और उसकी बेटी के कातिल पुलिस एहलकारों को इबरत की मिसाल बनाने का दावा किया गया था, और अब आप देख सकते हैं कि खलील के वालिद को जब आज वजीर आला हाउस बुलवाया गया ताकि उन्हें इमदादी रकम का चेक दिया जा सके, तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो इंसाफ के मुंतजिर थे, और बजाय इसके कि उनके घर जाकर उन्हें चेक पहुंचाए जाते, वजीर आला हाउस बुलवाकर उनकी वीडियो बनाकर उन्हें चेक दिए गए। इंसाफ शायद अब भी बहुत दूर है, अब तक नहीं मिल सका। याद रहे कि जिस दौरान ये वाकया पेश आया तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब बैरून मुल्क थे, कतर के दौरे पर थे, और वहां से उन्होंने अपने एक पैगाम में कहा था कि मैं पाकिस्तान आकर इन अफराद को, इन कातिलों को निशाने इबरत बना दूंगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सानहा साहिवाल के केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, क्यों अभी तक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी? जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, 3 माह बाद मुतासरीन के लवाहिकीन को चेक तो मिल गया है, पर केस की अभी कोई इस केस में पेशरफ नहीं हुई है, ऐसा क्यों है? जी, अभी कुछ देर पहले मेरी खलील के अहले खाना और उनके वकील से बाकायदा गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने इसी बात का शिकवा किया है कि हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। यहाँ तक कि जो जुडिशल इंक्वायरी JIT की रिपोर्ट आई थी, जुडिशल इंक्वायरी हुई थी, और उसके बाद जो रिपोर्ट हाई कोर्ट के अहकामात के साथ ये कहा गया था कि इस रिपोर्ट को मुसद्दका कापी साहिवाल के जज से ले ली जाए, वो भी आज तक नहीं मिली, जबकि इन अहकामात को हुए 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर, यानी जाहिद शेरवानी आप ये कह रहे हैं कि जो जुडिशल इंक्वायरी हुई थी उसकी मुसद्दका कॉपी अब तक लवाहिकीन को फराहम नहीं की गई है, मुतासिर अफराद के वकील को फराहम नहीं की गई है, ऐसा ही है? जी, अभी तक उन्हें ये उसकी मुसद्दका कॉपी नहीं मिल सकी, जबकि उनके वकील का ये भी है कि हमने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जो वज़ीर आला के तर्जुमान जो हैं शहबाज गिल, उन्हें बुनियाद पे फोन किया जाता है, मुलाकात की जाती है। वो डेली एक बहाना बना देते हैं कि मैं ऑर्डर करवा रहा हूं, मैं ऑर्डर कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जो है जाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम अपने नाज़रीन की याददाश्तें ताज़ा करेंगे। आप हमें कोई तस्दीक करनी हो तो कर सकते हैं। हम नाज़रीन को बताएं कि सानहा साहिवाल जब पेश आया तो जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त की गई थी लवाहिकीन की जानिब से, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान गिल साहब पहुंचे वहां पर। उन्होंने कहा कि पहले जुडिशल इंक्वायरी कराते हैं, और अगर मुतमईन न हुए तो जुडिशल कमीशन बना दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे जाहिद शेरवानी अभी हमें बता रहे हैं कि जो जुडिशल इंक्वायरी कराई गई उसकी जो रिपोर्ट है, मुसद्दका रिपोर्ट, अब तक लवाहिकीन के वकील के हवाले वो रिपोर्ट ही नहीं की गई। जब वो रिपोर्ट ही लवाहिकीन के हवाले नहीं की जाएगी तो फर्द जुर्म कैसे आयद की जाएगी, जिम्मेदारों का तायन कैसे किया जाएगा, केस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? जाहिद शेरवानी, एक बार फिर आपकी जानिब आते हैं। क्या मारने वाले कातिल जो हैं वो पुलिस एहलकार हैं, इसलिए इस मामले को रफा दफा किया जा रहा है, और क्या लवाहिकीन को सिर्फ पैसे देकर उनका मुंह बंद किया जा रहा है? जी, खलील के जो वकील हैं उनका ये कहना है, आबिद अली का, कि हमें बाकायदा तौर पे खलील के भाई जलील को कत्ल करने की और इस केस से पीछे हटने के लिए धमकियां दी गई, जिसकी 26 मार्च को कोटलफा थाने में एक FIR भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका। हमें दिल्ली की बुनियाद पे दहशतगर्दी कोर्ट में बुलाया जाता है, और वहाँ पे सिटी के बहुत सारे एहलकार होते हैं जो कि अजीब नजरों से उन्हें देखते हैं। बच्चों में, फैमिली में इंतहाई खौफ पाया जाता है, जिसकी वजह से बुरसा ने ये इनकार कर दिया है कि हम दहशतगर्दी कोर्ट में नहीं जाएंगे दिल्ली की बुनियाद पर, और ये दरखास्त की है, रिट की है
हाई कोर्ट में कि उनकी जो मुकदमा है उसकी तफ्तीश है वो लाहौर चेंज की जाए, लेकिन उस पर भी कोर्ट ने उन्हें लेकिन जाहिद इस केस के बाद आईजी सीटीडी राय ताहिर को हटाया गया था, फिर ओहदे पर उन्हें बहाल कर दिया गया, तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उस साइड से चीजें नॉर्मल हो गई हैं। जाहिद शेरवानी जी ज़ाहिर आपसे ये पूछ रहे हैं हम कि इस केस के बाद आईजी सीटीडी राय ताहिर को हटाया गया था, फिर उन्हें बहाल कर दिया गया। उसका ये भी कहना है कि अब तक कोई भी ऐसे पुलिस एहलकार को किसी भी किस्म की जिन्हें फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराया भी गया था उन्हें दोबारा भी कर दिया गया, जबकि दूसरे जो पुलिस एहलकार हैं वो भी अपनी ड्यूटी में दे रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। हमने 16 मुलजमान को नामजद किया था, जबकि सीटीडी वालों ने 6 मुलजमान को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि जीआई रिपोर्ट में जो उस वक्त सीटीडी ने इल्जाम लगाए थे कि ये गाड़ी के शीशे काले थे, अंदर से फायरिंग की गई, असला बरामद हुआ, बारूद बरामद हुआ, जीआईडी की रिपोर्ट में क्लियर कर दी गई बात, वाज़ेह कर दी गई है कि कोई चीज ऐसी नहीं थी जो सीटीडी के एहलकारों ने उस वक्त हम पे इल्जाम लगाए थे, हमारे जो मुक्तुलैन थे उन पर इल्जाम लगाए थे, ये कोई साबित नहीं हो सकी। लेकिन इसके बावजूद जो है किसी भी पुलिस एहलकार को या अफसर को जो वक्ती तौर पे उन्हें सस्पेंड किया गया था या हटाया गया था, उन्हें दोबारा से बहाल कर दिया गया। और इस केस की कछुए की चाल जाहिद हम देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही बरकरार है। 20 जनवरी 2019 को इस सानहे के बाद इमरान खान ने बाकायदा तौर पे ये ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि अभी तो वो कतर के दौरे पर हैं, कतर के दौरे से वापसी के बाद वो जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि अपने इस वादे की लाज रखें और उन अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब ने लवाहिकीन से बार बार मुलाकातें की थी और कहा था कि ऑपोजिशन इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है और हम इस मसले को हल करेंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि अगर जुडिशल इंक्वायरी से लवाहिकीन मुतमईन नहीं हुए तो हम इस पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे। हम शहबाज गिल साहब से भी, वज़ीर आला पंजाब साहब से अपील करते हैं कि न सिर्फ जो जुडिशल इंक्वायरी हुई है उसकी मुसद्दिका कॉपी रिपोर्ट जो है वो लवाहिकीन के वकील को दी जाए और अगर वो मुतमईन नहीं है तो अपने वादे के मुताबिक उस पर जुडिशल कमीशन बनाकर दिया जाए। कोई भी रकम जो है वो लवाहिकीन के गम को तो कम नहीं कर सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, आज की एक और अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में आज कारोबार का इख्तिताम 3 साल की कम तरीन सतह पर हुआ है। 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स कम होकर 36,579 पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 98 अरब रुपए कम होकर 7,515 अरब रुपए रह गई। मार्केट में 14 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट के कारोबार की मालियत 4 अरब 11 करोड़ रुपए रही। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज जैंडी से। रियाज, पिछले कई दिनों से मार्केट में गिरावट जारी है, क्या रिपोर्ट है इस गिरावट की? हाँ देखें, बेसिकली सेंटिमेंट जो मार्केट को ड्राइव करता है वो बहुत नेगेटिव है और उसकी मल्टीपल वजूहात है। नंबर 1 तो ये कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है और गवर्नमेंट जो भी कोशिशें कर रही है उसके बहरहाल एक इम्पैक्ट आ रहा है। रुपए की डिवैल्यूएशन है, IMF प्रोग्राम में जाना है, FATF का मामला है, फिर आगे बजट जो है वो आगे। लेकिन रियाज एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो मार्केट्स होती हैं आपने कहा सेंटिमेंट ड्रिवन होती हैं, बिल्कुल न्यूज ड्रिवन होती हैं, गुड न्यूज गुड इंपैक्ट। हमने देखा कि वजीर आजम ने 3 हफ्ते में बड़ी खुशखबरी देने का वादा किया। हमने देखा फैसल वावडा साहब ने 3 हफ्ते 4 हफ्ते 10 दिन में बहुत बड़ी खबर आने का वादा किया। क्या ये 2 बड़ी खुशखबरियां जो एक वजीर आजम की जानिब से एक वफाकी वजीर की जानिब से आई, उसके बावजूद जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव नहीं हो सका, मुस्बत असरात नजर नहीं आ रहे स्टॉक एक्सचेंज पर? स्टॉक एक्सचेंज को वही नॉर्मली कहा जाता है बैरोमीटर है ये मईशत का, और ये जो बात आप कह रहे हैं और उसको हम अपनी बैरोमीटर से जाके जज करते हैं तो यस, मार्केट को कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस खबर की वजह से अनटिल एंड अनलेस के कोई चीज जो है वो कॉन्क्रीट आए, और उसको भी डेवलप होने में काफी साल लगते हैं। जैसे आज थर्कोल से जो बिजली तैयार हुई है वो कहने को तो आज हो गई है, लेकिन अगर आप पीछे एक्सरसाइज देखेंगे तो पूरी 2 दहाइयां हैं और 10 सालों की मेहनत है जिसके बाद ये बिजली तैयार हुई है। तो यस, इस किस्म की खबरें इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए, लेकिन सेंटिमेंट ड्राइव करती है मार्केट को, और पैसे के बारे में कहा जाता है कि ये औरत से ज्यादा शाही होता है। बहुत शुक्रिया रियाज एंडी अपडेट करने के लिए।
ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। वजीर आज़म ने बिल आखिर सानिया साहिवाल के 3 माह गुजरने के बाद लवाहिकीन का मुतालबा तस्लीम कर लिया है। वजीर आज़म ने सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया है। इस खबर पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज जिशान बख्श से। जिशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल की मुतासरा फैमिली से आज ऐवान वजीर आला में जब इमरान खान की मुलाकात हुई तो उनके खानदान के अफराद ने जब उनको ये चेक दिए गए तो इस मौके पर वजीर आजम से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि उनका जो असल मुतालबा था वो इस हवाले से ये चाहते हैं कि इस वाक़े की, जो साहिवाल का वाक़या पेश आया था अफसोसनाक, इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो कि इस मौका पर वज़ीर आज़म के बिल्कुल हमरा मौजूद थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर उनसे कहा कि ये फैमिली जिस तरह भी मुतमईन होती है, इसमें जुडिशल कमीशन के हवाले से जो भी ज़वाबित हैं उसको पूरा किया जाए। और वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने हदायत दी कि इस पर जुडिशल कमीशन के लिए जो कार्रवाई है उसको आप इनिशिएट करें और इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। हमने किसी भी तरह से इस फैमिली को मुतमईन करना है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने जो इब्तदाई तौर पर उनकी फैमिली के जो अफराद थे उनको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत पंजाब बाज़ाब्ता तौर पर सानिया साहिवाल के मुतासरीन से इजहार यकजहती करते हुए इस पर बाज़ाब्ता जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त देगी। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म पंजाब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन फैमिली को ये कहा है कि हम जुडिशल कमीशन के लिए फैमिली के साथ मुकम्मल ताबन करेंगे। और खलील की फैमिली ने जुडिशल कमीशन के लिए इससे पहले भी दरख्वास्त की थी, लेकिन पहले मरहले में इसमें जो JIT थी उसने रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी भी हो चुकी है। लेकिन जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है, लेकिन जो खानदान है खलील का, उनका यह कहना था कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा उनको इस बात पर इत्मीनान नहीं होगा। और उन्होंने अब तक की रिपोर्ट्स पर इजहार बरहमी किया था, खास तौर पर जो पुलिस एहलकार इस वाक्य में मुलविस थे उनका ये मुतालबा था कि उनको बड़ी देर की मेहरबान आते आते बिलाखिर वजीर आजम ने इस पर जुडिशल कमीशन बनाने का वादा कर लिया है, अहकामात दे दिए हैं। ये बताइए क्या वजीर आजम ने इंक्वायर किया कि जो जुडिशल इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी उसकी रिपोर्ट अब तक लवाहिकीन को क्यों नहीं दी गई? वजीर आजम को इस बारे में क्या बताया गया? जी, ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने जब फैमिली को चेक दिया तो वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे और उनके जो खलील के अहले खाना थे उनका ये कहना था कि उनका जो असल मुतालबा है जो उन्होंने पहले रोज किया था वो अभी तक वहीं है और इस हवाले से जुडिशल कमीशन अब तक नहीं बन पाया। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब को कहा कि जुडिशल कमीशन के लिए आप फौरी तौर पर इकदाम करें और वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिशान बख्श। बिलाखिर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द जुडिशल कमीशन कायम होगा और इसके जो जिम्मेदार हैं वो उनको इबरत का निशान बना दिया जाएगा, जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वादा किया था। नेक्टा ने साल 2018 के बारे में सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी में हलाकतों के हवाले से इंडेक्स में 3रे नंबर पर आ गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज एजाज सैयद से। एजाज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नेक्टा ने एक एनुअल रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट की रोशनी में ये बात सामने आई है कि हलाकतों के एतबार से एक वाज़ेह कमी आई है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इसका मुकाबला मुवाजना किया गया है दुनिया भर में साल 2017 और 2018 में, तो उसमें ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की हिलाकतों के हवाले से कमी के हवाले से इंडेक्स में 3रे नंबर पर आया है। पाकिस्तान इराक और नाइजीरिया के बाद 3रे नंबर पर आया है। साल 2018 में इस रिपोर्ट के मुताबिक TTP बदस्तूर एक अहम खतरा रहा और मजमूई तौर पर पाकिस्तान में तो हलाकतों में कमी वाक़या हुई है, लेकिन ये देखा गया है कि सूबा बलूचिस्तान में हलाकतें ज्यादा हुई हैं। इसी रिपोर्ट में ये बात भी पता चली है कि दहशतगर्दी की इलाकों में पंजाब के अंदर 75% कमी आई है। बहुत अच्छी बात है, पंजाब में 75% कमी आई है। नेक्टा की साल 2018 की सालाना रिपोर्ट सामने आ गई है। बिजली, गैस, पेट्रोल और LNG के बाद अब मुख्तलिफ शहरों में दूध भी महंगा होने पर लोग बरस पड़े हैं। डेयरी फार्मर्स ने अवाम को झटका दे दिया है। कराची में दूध की फी किलो कीमत में 1-2 रुपए नहीं बल्कि 23 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। हस्बे मामूल इंतजामिया के किरदार वही खामोश तमाशाई। उधर क्वेटा में भी लोग दूध 5 रुपए फी किलो और दही 15 रुपए फी किलो महंगा खरीदने पर मजबूर। डेयरी फार्मर्स ने अवाम को बड़ा झटका दे दिया। फार्मर्स ने फी किलो कीमत में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 23 रुपए इजाफे का दावा कर दिया है। यानी डेयरी फार्मर्स अब मिडिल मैन को 85 रुपए नहीं बल्कि 108 रुपए में दूध बेचेंगे।
क्योंकि मिडलमैन की जानिब से फौरी तौर पे कीमत में इजाफा नहीं किया गया, इसलिए आज दुकानदारों ने भी कीमत में इजाफा नहीं किया है। अवाम दूध के माहाना बिलों का सोच कर पहले से ही परेशान हो गए हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, जैसे पेट्रोल पे रेट बढ़ा है ऐसे ही दूध पे बढ़ रहा है, दही पे बढ़ रहा है, बाकी जो भी खाने पीने की अशिया सब पे रेट बढ़ रहा है। गरीब आदमी तो मर जाएगा और क्या है, मरने के काबिल हो गया, अभी कुछ खाने के भी नहीं है। माहिरीन के मुताबिक भूसे समेत दीगर आइटम्स की कीमत में इजाफे का असर फी किलो दूध की कीमत में 6 से 7 रुपए इजाफे से जायद नहीं निकलता, लिहाजा डेयरी फार्मर्स का ऐलान जाती है। जिस दिन 10 रुपए का व्यापारी को नुकसान होगा, दूसरे दिन दुकान को ताला लगा देगा। वो ये कमा रहे हैं और रो रहे हैं। गवर्नमेंट अपने जितने सरकारी अफसरान हैं उनको सीधा करे कि किस वजह से बढ़ा रहे हैं। कराची इंतजामिया के सरबराह कमिश्नर कराची इस मामले पर चुप साधे हुए हैं। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन उनकी जानिब से जारी नहीं हुआ और डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर की इजाजत के बगैर कीमतों का ऐलान कर दिया है। ऐसी सूरत में अवाम दूध वालों के रहमो करम पर हैं। कैमरामैन तलहा खान के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज कराची। खाना खाओ या ना खाओ, बिल तो पूरा देना होगा। ग्रीन लाइन ट्रेन के टिकट में खाने का बिल भी शामिल होगा, किरायों में भी इजाफा। कराची और लाहौर के दरमियान ग्रीन लाइन का किराया 6,500 रुपए मुकर्रर। कराची और इस्लामाबाद के दरमियान ग्रीन लाइन का किराया 7,000 रुपए कर दिया गया। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.